वेलकम अगेन। क्वेश्चन हम करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के चैप्टर से, है ना। ये 9th क्लास है। 9th क्लास का चौथा चैप्टर है। 9th क्लास, क्योंकि अभी फिज़िकल क्लासेस नहीं लग रही हैं तो ऑनलाइन क्लास लगाई गई हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4.1 का, एक नोटबुक की कीमत, ये हमने पहले किया हुआ, इसको मिटा देते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हिंट भी दिया है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। तो माना नोटबुक की कीमत है x रुपये और कलम की कीमत है y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि नोटबुक महंगी है कलम से। कितनी महंगी है? दोगुनी है। तो नोटबुक और ये है कलम, अगर कलम की कीमत में 2 से गुणा कर दिया जाए तो इसके बराबर आ जाएगी। इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 2y। इसको लेफ्ट हैंड पे लाएंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0, और ये वो आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और a b c की वैल्यू भी बतानी है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 और 5 के ऊपर बार है। सब कुछ लेफ्ट हैंड की तरफ ले आएंगे। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे? 0। इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c से। a का वैल्यू आ जाएगा 2। a का वैल्यू कितना आएगा? 2। ये a का वैल्यू होगा, ये b का वैल्यू होगा और ये c का वैल्यू होगा। b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस 9.35 बार। एक तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पर a b c की वैल्यू भी निकाल के बता दी। क्वेश्चन नंबर 2 इसको एज इट इज़ लिखो। सॉल्यूशन x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्योंकि नीचे 5 है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे 1 लगा देते हैं। क्योंकि इसके नीचे 5 डिनोमिनेटर में है, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, सेट ये क्या हुआ भाई? जब 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा? 5x माइनस 5 इंटू वाई इंटू 5, 10 इंटू 5 एंड 0 इंटू 5। 5x ये कट गया, y माइनस 50 इक्वल टू 0। इसको ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे। यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 5, b का वैल्यू, क्योंकि इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, इसके साथ आ जाएगा -1, और c की वैल्यू हो जाएगी -50। a b c की तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। सॉल्यूशन देखो। -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग it with ax by प्लस c इक्वल टू 0। a की जगह पे कितना है? -2,
बी की जगह पर है 3 और सी की जगह पर है -6। ठीक है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 3y, y को लेफ्ट हैंड की तरफ ले लाना है, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, जो c होती है वो नहीं है, इसलिए आप लिख दोगे +0 इंटू सी इक्वल टू 0, है ना। तो ax प्लस by प्लस सी से जब इसे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आएगी 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 0। दैट्स इट। फिफ्थ पे आ जाइए। दो एक्स इक्वल टू -5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, 2x 5y प्लस 0, क्योंकि c की जगह पे तो 0 लिखना है। इसको कंपेयर करेंगे ax by प्लस c से, a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी 5 और c की वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर y तो है ही नहीं, इसलिए 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे ax by c से, a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आएगी 0 एंड c की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ये हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट थे वो, और बचे हैं इसके 2 पार्ट, वो भी करते हैं। यहाँ देखो y माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर कौन नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, तो 0 इंटू एक्स, वाई के आगे कोई साइन नहीं है तो इसलिए किसका साइन है, प्लस का। 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ax by प्लस सी इक्वल टू 0। जब इसको हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने पर क्या हुआ, a की वैल्यू आई 0, b की वैल्यू आई 1 और c की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 2x इक्वल टू 5 या 5 इक्वल टू 2x, एक ही बात होती है। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग with ax by plus c equal to 0, a equal to 2, b equal to 0 and c equal to -5। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2, रैखिक समीकरण का हल। यहाँ पर सॉल्यूशंस करेंगे किसके, लीनियर इक्वेशंस के। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है ओनली 2 सॉल्यूशन और एक होता है अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन को अद्वितीय हल कहते हैं, केवल 2 हल ओनली 2 सॉल्यूशंस को लिए कहते हैं। अद्वितीय मतलब यानी कि x की वैल्यू भी केवल 1, एक कोई नंबर हो सकता है, और y की वैल्यू भी 1, कोई एक नंबर ही हो सकता है। उस केस में हम कहते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, ये कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ये क्या है, 3x प्लस 5, ये एक समीकरण है, इसमें 2 चर हैं, तो ये 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है ना।
अब यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो क्या होगा, 0 इक्वल टू 3x प्लस 5, 3x माइनस 5 और x इक्वल टू -5/3। जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू -5/3 हो गया। ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, इसका एक हल हो गया कि जब y की वैल्यू 0 रखेंगे और x की वैल्यू -5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, y इक्वल टू 0 प्लस 5, y इक्वल टू 5। यहाँ से क्या निकल के आया, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर यहाँ जो हमने किया था y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x का वैल्यू -5/3 आ जाएगा। अभी और कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा समीकरण, y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 विच इज़ अगेन 3 प्लस 5, y इक्वल टू 8। जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया। इसके कितने हल हो गए, इसके 3 हल हो गए, इसके 3 सॉल्यूशंस हो गए। कितने सॉल्यूशंस हो गए, 3 सॉल्यूशंस हो गए। और भी निकालेंगे तो इसके और भी सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जितना मर्जी चाहे उसके उतने सॉल्यूशंस हम ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल लिखने हैं, चलो हल करते हैं, 4 बनाते हैं। पहला हल, पहला, व्हेन x को रखो, x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, 2x जमा y बराबर 7। x की जगह पे तो 0 पुट करना है, प्लस y बराबर 7। ये तो 0 हो गया, 0 प्लस y बराबर 7 और y का वैल्यू हो गया 7। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, एक हो गया। दूसरा, व्हेन x इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 7, 2 प्लस y 7, y माइनस 5। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ठीक है, इसी तरह से थर्ड भी निकाल सकते हैं। व्हेन x इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पर x की जगह पर 2 आ जाएगा। y इक्वल टू 7 विच गिव्स यू 4 प्लस y इक्वल टू 7 एंड विच गिव्स यू y इक्वल टू 7 माइनस 4 एंड y इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो एक हल तो ये हो गया, एक हल यहाँ पे हो गया और 3 हल निकाल चुके, एक हल आप निकाल लेना। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, solution. First part is 2x plus y equal to 7। इसके 4 हल निकालने हैं। Put x equal to 0 which implies that 2x की जगह पे 0 plus y equal to 7 which implies 0 plus y equal to 7 which gives you y equal to 7। जब x की वैल्यू 0 थी
तो y की वैल्यू 7 आई। 0 एंड 7 इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन, पहला हल है। पुट x इक्वल टू 1 विच एम्प्लाइज 2 in the place of x put 1, y equal to 7, 2 plus y equal to 7, y equal to 7 minus 2 and y equal to 5. Solution is 1 and 5. Put x equal to 2, 2 into 2, y equal to 7, 4 plus y equal to 7, y equal to 7 minus 4 which gives you 3. 2 and 3 is the solution. Fourth one, x equal to -1 पुट करो, 2 यहाँ पर -1 पुट करेंगे, -1 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू ये -2 हो जाएगा, y इक्वल टू 7 प्लस 2 एंड y इक्वल टू 9। तो सोल्यूशन होगा -1 एंड 9। ये हर बच्चे का अलग अलग आ सकता है, कोई वैल्यू 1 ले ले, कोई 2 ले ले, कोई 3 ले ले, इट डजेंट मैटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू -1। ये तीन वैल्यूज यहाँ पुट करो। पाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9 इसमें पुट करेंगे तो पाई x की जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 9 यहाँ पे पुट करोगे तो पाई -1 प्लस वाई इक्वल टू 9, ये तो 0 हो गया, y इक्वल टू 9 बचा, ये पाई रह गया, y इक्वल टू 9 और y का वैल्यू हो गया 9 माइनस पाई, ये हो गया माइनस पाई प्लस y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 प्लस पाई। तो 0 एंड 9 इज़ द सोल्यूशन, 1 एंड 9 माइनस पाई इज़ द सोल्यूशन, -1 9 प्लस पाई इज़ द सोल्यूशन। 1 2 3 तीन सोल्यूशन निकाल दिए, चौथा निकालो। पुट x इक्वल टू 2, तो पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई x की जगह पे 2, y इक्वल टू 9, 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। 2 and 9 minus 2 pi is another solution. थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट, x इक्वल टू 4y, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू -1 एंड पुट x इक्वल टू 2। 0 रखेंगे, 0 इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 0। इसको 4y इक्वल टू x कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4y इक्वल टू x, 4y x की जगह पे 1 रख दिया, y बराबर 1/4। 4y इक्वल टू x, 4y इक्वल टू x की प्लेस पे -1, y इक्वल टू -1/4। समीकरण है 4y इक्वल टू x, 4y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/4 एंड y इक्वल टू 1/2। यहाँ सोल्यूशन क्या होगा, 0 0, यहाँ से होगा 1 एंड 1/4, यहाँ से होगा -1 एंड -1/4, यहाँ से होगा 2 एंड 1/2। दीज आर 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट x इक्वल टू 2, ये समीकरण है, समीकरण को लिख लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू k। x के प्लेस पर पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। x के जगह पर 2 प्लस y की जगह पे 1,
और k का वैल्यू बताना है। 2 2 ज़ा 4, 3k और k का वैल्यू कितना आ गया 7, ये आंसर हो गया। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 ये रह गया था बीच में, अब दोबारा शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बताइए कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं 5, इनमें से कौन कौन इस समीकरण के हल हैं और कौन नहीं है। इनमें से किन किन, ये जो पहली वैल्यू है ये x की है और ये वैल्यू y की है। इन वैल्यूज़ को जब यहाँ पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो हल है और अगर इक्वल नहीं आता है तो हल नहीं होगा। पहले को चेक करते हैं। पहला पार्ट 0 और 2, समीकरण हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है 0 और y की वैल्यू रखनी है 2। रखो 0 माइनस 2, y की जगह पर 2 इक्वल टू 4, माइनस 4 इक्वल टू 4। नहीं, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर नहीं आई किसके, राइट हैंड साइड के, इसलिए क्या होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर दिस का मतलब 0 और 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। किसका, सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4 का। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। 2 और 0, समीकरण क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की प्लेस पे रखनी है वैल्यू 2, y की प्लेस पे रखनी है 0। रखो 2 यहाँ पे 0 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, इसलिए देयरफॉर 2 और 0 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। 4 और 0, समीकरण है x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 करनी है, y की वैल्यू 0 करनी है। 4 0 इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। देयरफॉर 4 और 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये इसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, x की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2, y की वैल्यू हो गई x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2 इक्वल टू 4। अंडर रूट 2 कॉमन लो, 1 माइनस 8, 7 अंडर रूट 2 इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर कौन था, अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 और 1, समीकरण था हमारे पास, इक्वेशन थी x माइनस 2y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। आई एम सॉरी, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। x इक्वल टू 1, x और y इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, माइनस 1 इक्वल टू 4। Left hand side is not equal to right hand side, which implies therefore 1 and 1 is not a solution of the equation x minus 2y equal to 4.